समुद्र के किनारे उस दिन हवा कुछ अलग ही थी। पुरी के नीले आसमान के नीचे एक शांत पर्वत खड़ा था, नीलांचल पर्वत। कहते हैं यहीं भगवान कृष्ण ने अपना सबसे शांत, सबसे करुणामय रूप धारण किया था। एक वृद्ध संत एक युवा भक्त को अपने साथ ले जा रहे थे। द्वार पर पहुंचकर संत रुके और बोले, बेटा, वृंदावन में कृष्ण प्रेम देते हैं, द्वारका में धर्म देते हैं, लेकिन नीलांचल में कृष्ण शांति देते हैं। युवा भक्त चौंक गया। गुरुदेव, नीलांचल कृष्ण कौन सा रूप है? संत मुस्कुराए और समुद्र की लहरों की तरफ देखने लगे। दोनों किनारे पर बैठ गए। लहरों की आवाज मानो बांसुरी की धुन जैसी लग रही थी। संत धीरे से बोले, यहां कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। यह रूप सबसे गहरा, सबसे सरल और सबसे पवित्र है, जहां न जाति है, न भेदभाव, सिर्फ भक्ति, प्रेम और समर्पण। भक्त ध्यान से सुन रहा था। तभी संत ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले कृष्ण ने अपने भक्तों के हृदय की पुकार सुनकर द्वारका से अलग एक दिव्य रूप धारण किया। यह रूप न राजसी था, न योद्धा जैसा। यह रूप था सरल, सौम्य और सबको अपनाने वाला। जब कृष्ण ने ब्रह्मा को दर्शन दिए, उनका प्रकाश नीले समुद्र जैसा चमक रहा था। उस प्रकाश से नीलांचल पर्वत जगमगा उठा। ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, इस स्थान पर आपका ऐसा रूप रहे जिससे लोगों का हृदय शांति से भर जाए। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हीं के साथ बलराम और सुभद्रा भी प्रकाश रूप में प्रकट हुए, और उसी क्षण से कृष्ण का यह शांत, सौम्य रूप नीलांचल कृष्ण कहलाया। वह कृष्ण जो समुद्र की तरह गहरे और आकाश की तरह नीले हैं। कहानी सुनाते सुनाते संत शांत हो गए। समुद्र की हवा बह रही थी। युवा भक्त की आंखें गीली हो गईं। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, नीलांचल कृष्ण का सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या है? संत ने प्रेम से कहा, बेटा, वृंदावन का कृष्ण मन को हिला देता है, पर नीलांचल का कृष्ण मन को शांत कर देता है। तुम्हारे दुख, थकान और बेचैनी सब नीलांचल कृष्ण अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्त ने झुककर प्रणाम किया, और उस दिन से उसे समझ आया, कृष्ण का रूप बदल सकता है, पर प्रेम कभी नहीं बदलता।